तो अब जो है हम लोग ईथर का जो नामकरण है ये देखेंगे कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर ईथर है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है, तो उसका नामकरण हम कैसे कर सकते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+1 और इसको घेर करके 2 लिखा गया है और O लिखा गया है होता है। अगर देखा जाए तो CnH2n+1 को 2 करने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे ईथर जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक बॉन्ड इधर खाली है और एक बॉन्ड इधर खाली है, तो एक अल्काइल ग्रुप इधर चाहिए और एक अल्काइल ग्रुप इधर चाहिए, इसलिए जो है सो कि ये 2 किया गया। या ऐसे भी लिखा जाता है इसको कि CnH2n+1O और फिर इधर CnH2n+1 ऐसे करके, मतलब वो बीच में लिख दीजिए, ये जो CnH2n+1 है एक इधर लिख दीजिए और एक इधर लिख दीजिए, दोनों तरफ आप दिखा सकते हैं। ऐसा भी आपको बुक में मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अगर एक रखते हैं तो इसका होल ट्वाइस है मतलब 2, तो CH3 2 और O, इसका मतलब क्या है कि एक CH3 इधर जुड़ जाएगा और एक CH3 इधर जुड़ जाएगा, बीच में कौन है, ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन एक हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है क्या वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, आंसर है नहीं। ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तीनों कार्बन से जुड़े हैं, ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तीनों कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों कार्बन के बीच में जुड़ा है, तभी ये ईथर के रूप में कार्य करेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कहीं भी है और किसी रूप में भी है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करने लगेगा, क्रियाशील मूलक की तरह। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वह 2 कार्बन के बीच में हो और दोनों कार्बन से वो जुड़ा हुआ हो, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो जिस तरह का यहाँ पे इसका दिख रहा है ये इसी प्रकार से इसका जुड़ा होना चाहिए, और नहीं तो ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड में होता है लेकिन जिस प्रकार से यहाँ गुण प्रदर्शित करेगा उसी प्रकार से कहीं और गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। तो जुड़ाव पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये बात हमको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हमने 1 रखा तो ये आ गया, अगर 2 रखा जाए, क्या बोल, हाँ ठीक है जाओ। तो अब यहाँ पे जो है सो कि अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे वो हो जाएगा, तो एक C2H5 इधर लगा सकते हैं और एक C2H5 इधर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये C2H5 का होल ट्वाइस O या C4H10 ऐसा करके ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में है तो इथर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको हटा करके अगर यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऊपर अगर जोड़ दिया जाए तो इथर की तरह व्यवहार नहीं करेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जुड़ाव बहुत ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े होना चाहिए, तब जाके इथर की तरह गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जैसे एक ही आदमी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का बिहेव करता है, ठीक है। तो वही बात है कि है ऑक्सीजन ही लेकिन अगर इस तरह का जुड़ाव है तो अपना एक अलग बिहेवियर है, कहीं अलग तरह जैसे किसी और कंपाउंड में डबल बॉन्ड से जाकर जुड़ेगा तो वहाँ पे अलग बिहेवियर होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ईथर है, ईथर का नामकरण यहाँ भी 2 तरह का नाम है भाई, क्या, सामान्य नाम और आयुपेशी नाम। यहाँ पे शायद यहाँ पे वो उल्टा हो गया, ज्ञान हो गया है, सामान्य ज्ञान कर दिया गया है, गलती है, यहाँ पे सामान्य नाम कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH3 इधर O और CH3 इधर, तब इसका नाम कैसे करेंगे, तो सामान्य नाम भी इसका बड़ा सिंपल है। जैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो क्या हो गया 2, देखिए 2 के लिए डाई मिथाइल, आई बीच में कौन है, ईथर, तो जो दिख रहा है उस तरह से कर देना है। या अगर इसका नियम बताया तो क्या होना चाहिए, अल्काइल ईथर, क्या होना चाहिए, अल्काइल ईथर। तो मिथाइल है तो ऐसा थोड़े ना निकलेंगे मिथाइल ईथर ना, ठीक है। तो अच्छा लगेगा कि डाई मिथाइल ईथर, मतलब जो ईथर है इस इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, ऐसा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी सामान्य नाम जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर देखा जाए तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, C2H5 इधर है, C2H5 इधर है, तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। हाँ, अब ये अलग बात है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए
कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इधर मिथाइल है, इधर C2H5 हो जाए, मतलब कहने का मतलब इधर इथाइल हो जाए, इधर मिथाइल हो जाए, तो क्या लिखेंगे, तो उसको अलग अलग लिखेंगे कि इथाइल, मिथाइल, इथर अलग अलग लिख देंगे ना। तो दोनों तरफ अलग अलग होगा तो अलग अलग लिख देंगे, अगर हमारा सेम हुआ तो डाई लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये सामान्य नाम का हुआ। ओके, तो यहाँ पे सामान्य नाम तो अल्काइल ईथर के रूप में आप कर सकते हैं, और किस तरीके से करेंगे, दो एग्जांपल यहाँ पे है भी। इसका जो IUPAC नामकरण है, इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार शांत चित्त होकर के ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, और उसी के अनुसार फॉलो कीजिएगा। IUPAC नामकरण में कहता है कि अल्केन में से ANE हटाइए। देखिए ANE पूरा ये हटा दीजिए, सिर्फ अल को रखिए, और उसमें जोड़िए OXY, और फिर जोड़िए ALKANE, अल्केन। तो क्या बना, अल्केनॉक्सी। देखिए अल्केनॉक्सी नहीं, एन तो हट गया, तो अल्कोक्सी, ALKOXY, ए नहीं हटा देना है, तो क्या बनेगा, अल्कोक्सी और प्लस अल्केन, तो अलग अलग। ये अल्कोक्सी एक टर्म हुआ और अल्केन दूसरा टर्म हुआ, तो ये फॉर्मेट तैयार हुआ। ठीक है, एक नाम देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपको ये समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो ईथर है, यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ऐसे एक दीवार खींच दीजिए, मतलब एक ऐसा लाइन यहाँ से बॉन्ड पर से खींचिए, मतलब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचिए, या इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक लाइन खींचिए, दोनों में से कोई भी, ऐसा नहीं कि यहाँ भी खींच दे यहाँ भी खींच दे, एक दीवार खींचिए, और दीवार मतलब ऐसा खींचिए कि एक तरफ ये दोनों हो जाए और एक तरफ ये हो जाए, मतलब ऑक्सीजन एक तरफ कर दीजिए, या तो यहाँ से दीवार खींच के इधर कर दीजिए ऑक्सीजन और ये कार्बन, या यहाँ दीवार खींच करके ऑक्सीजन को इधर कर दीजिए, और कहीं दीवार नहीं खींचना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ से या तो इधर एक दीवार खींचिए, इधर एक दीवार खींचिए। ठीक है, दोनों में से कहीं भी खींच सकते हैं। ओके, चलिए मैं मान लेता हूं कि जो है कि मैंने इधर दीवार ऐसे खींच दिया। ठीक है, ऐसे दीवार खींचा, तो अभी हम लोग इधर बात करेंगे, सिर्फ इधर दीवार के इस तरह बात करेंगे, यानी CH3 CH2O। तो इसका जो नामकरण हम करेंगे, वो यहाँ से इतना अल्केन में से ए नहीं हटा के OXY जोड़ेंगे, मतलब अल्कोक्सी होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ये दीवार के दूसरे तरफ का है, मतलब ये जो पहला टर्म बना है अल्कोक्सी, वो दीवार के एक तरफ का नामकरण के लिए है, और जो दूसरा टर्म है वो दीवार के दूसरे तरफ के लिए नामकरण का नियम है। ठीक है, तो अगर एक तरफ को पकड़िए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पकड़िए, तो क्या कार्बन है, दो, तो होना क्या चाहिए था भाई, इथेन, लेकिन ए नहीं तो लगाना नहीं है, तो ETH सिर्फ रहेगा। उसमें क्या जोड़ना था, OXY, जो इस ऑक्सीजन का सिंबल है, इथर का सिंबल है, तो क्या होगा, इथॉक्सी। देखिए यहाँ से मैंने दीवार खींचा था, इथर वाला नामकरण के लिए अल्कोक्सी यूज कर रहे हैं, दो कार्बन है तो क्या होगा, इथॉक्सी। तो देखिए पहले क्या लिखे हैं, IUPAC नाम में इथॉक्सी। अच्छा, अब आइए दीवार के दूसरे तरफ, तो इधर क्या है, CH2 CH3, तो कार्बन का है दो गो, तो क्या होना चाहिए, दो कार्बन के लिए इथेन, तो इसका नाम अल्केन के रूप में ही कर दे रहे हैं। देखिए दीवार के दूसरे तरफ के लिए नामकरण क्या है, अल्केन के रूप में, तो इथेन लिख दीजिए। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एथॉक्सी इथेन, IUPAC ना, ये हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही देखा जाए, यहाँ पे जो एक कंपाउंड दिया गया हम लोगों को, जैसे ये वाला, यहाँ पे देखिए CH3O और CH3, तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि इसका IUPAC नाम लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, सोचिए। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक दीवार खींच देंगे। ठीक है, एक दीवार खींच देंगे ऐसे ऑक्सीजन के इधर दाहिने तरफ से। अब दीवार खींच देंगे तो पहले नामकरण हम इसका करेंगे, तो एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, मीथेन लिखेंगे, लेकिन ए नहीं, देखिए पहला जो टर्म है इसमें ए नहीं हटा देना है, दीवार के एक तरफ जिधर ऑक्सीजन है उधर वाला के लिए, तो ए नहीं हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, मिथ बचेगा, और उसमें OXY जोड़ना है तो मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। यहाँ दीवार खींचे थे तो इधर एक ही कार्बन है, तो इसका क्या लिखेगा, मीथेन, तो क्या होगा, मेथॉक्सी मीथेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है सो कि एक दीवार घेर करके एक तरफ का नामकरण अल्कोक्सी के रूप में और दूसरे तरफ का नाम अल्केन के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्कोक्सी उधर यूज कीजिएगा जिधर ऑक्सीजन हो, अल्केन उधर कीजिएगा जिधर ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया ईथर का नामकरण। ओके।